यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने और आईएएस आईपीएस बनने के लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। आईएएस मेंटर विकास दिव्यकीर्ति ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो खुलासे किए उसे सुनकर आप शायद यकीन न कर पाए, लेकिन ये सच है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय आईएएस मेंटर विकास दिव्यकीर्ति ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। खुद सिविल सर्वेंट रह चुके विकास दिव्यकीर्ति ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी कैंडिडेट्स सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं खुद जनरल हूं, लेकिन जहां तक नीतियों की बात है मैं आरक्षण के पक्ष में रहता हूं। लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है उसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा है। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि मेरे ख्याल से जितने लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में आरक्षण का फायदा मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि 10 से 20% से ज्यादा वाकई उसके लिए योग्य होते हैं। हाल ही में चल रहे आईएएस पूजा खेटकर के मामले पर उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीतियों की खामियों का गलत फायदा उठाकर लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। दिव्यकीर्ति ने कहा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। नियम ये है कि अगर आप ओबीसी से हैं लेकिन क्रीमी लेयर में हैं तो आपको जनरल माना जाएगा, लेकिन लोगों को इससे बचना होता है। एक रूल ये है कि अगर आपके पिता या माँ क्लास फर्स्ट जॉब में है तो आप ओबीसी नहीं हो सकते, आप क्रीमी लेयर में चले जाते हैं। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में है तो भी नहीं हो सकते, लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में है, इनकम चाहे 8 लाख से ज्यादा हो तो भी आप ओबीसी में रहते हैं। अब एक खेल खेला गया कि कृषि से होने वाली आय की गिनती नहीं होगी। बहुत सारे सिविल सर्वेंट बड़े पैमाने पर हैं जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं। अब पेच ये है कि ओबीसी में जो कैंडिडेट हैं उसकी अपनी इनकम नहीं गिनी जाती है, केवल पेरेंट्स की गिनी जाती है, जबकि ईडब्ल्यूएस में सबकी काउंट होती है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मेरे पिता आईएएस ऑफिसर हैं, 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन मेरे पिता क्लास 1 जॉब है तो मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना कि जीवन भर काम चल जाएगा। कई बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, किराया हर महीने लाखों में आता है। मुझे आईएएस बनना है, मैंने पापा से कहा कि जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, आप सपोर्ट करो, आप रिजाइन कर दो। उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब मुझ पर सीमा लागू नहीं होती कि मेरे पिता ग्रुप 1 जॉब में है, लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टी आय की सीमा लागू होगी। अब मेरे पेरेंट्स अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड से मेरे नाम कर देंगे। अब उनकी इनकम साल की 6 लाख रह गई, मेरी महीने की 60 लाख, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर मैं हर महीने 50 लाख भी कमा रहा हूं, जब मैं यूपीएससी परीक्षा दूंगा मुझे ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलेगा। ऐसे कम केस हैं, लेकिन मैं वास्तव में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने किया है। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरीके से चलता है, उसमें नियम यह है कि पूरे परिवार की आय गिनी जाती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल की। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती, ये और आसान है। इसमें नियम है कि आपकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, घर 1000 फीट से ज्यादा बड़ा ना हो। अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अनोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, 8 लाख से ऊपर पारिवारिक आय ना हो। हमारे देश में कम से कम 80% से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहाँ सैलरी इनकम का पता नहीं चलता। आय कम दिखाना आसान है। जिस साल आपने अपनी आय 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के योग्य हो जाते हैं। या क्लास 1 क्लास 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं होने चाहिए। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके पास बहुत जमीन थी, उन्होंने 4.9 एकड़ छोड़कर बाकी सब बेच दी या किसी और के नाम पर कर दी, क्योंकि सीमा 5 एकड़ की है। 1000 फीट के फ्लैट की रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, जिनकी इनकम मिलकर 1 लाख है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने की मेडिकल लीव ले लेगा। अब उस साल के आईटीआर में दोनों की साल भर की इनकम 7,90,000 रुपए आई। उनका बच्चा यानी कि कैंडिडेट अगले यूपीएससी अटेम्प्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत आ जाता है। यहाँ तक मामले हैं जो बच्चे खुद सिविल सर्वेंट है वो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं। कैसे? मान लीजिए उसकी सैलरी 70,000 है, लेकिन उसे यूपीएससी क्रैक करना है या हाई रैंक के लिए फिर से परीक्षा देनी है। वो 4 महीने की छुट्टी लेगा। ऐसे इसकी और माँ या पिता की इनकम मिलाकर 7,90,000 बन गई। सिर्फ आईटीआर के आधार पर ये फैसला होता है, वो भी सिर्फ पिछले साल के। यानी जब भी जिंदगी में ईडब्ल्यूएस बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, बस आपको नौकरी में आरक्षण का फायदा मिल जाता है।